तो आज की क्लास बच्चों शुरू करते हैं। कुछ बच्चे अभी भी क्लासरूम में लेट ज्वाइन कर रहे हैं। जो बच्चा अभी आया है उसने अपना नाम नहीं लिखा है, नाम लिखो। जिस बच्चे ने नाम नहीं लिखा मैंने साउंड उसकी अनम्यूट कर दी है। क्या नाम है बच्चे आपका? अमन। आप ठीक है, बट ये ना पहले से ही उसकी सेटिंग में जाकर एक बार नाम फीड कर लेंगे तो वही हमेशा आपका नाम खुलेगा। ठीक है जी। तो इसको, हाँ, आगे आपका नाम आता है आपको तो ये पहले से करके रखा कर। गुड। तो बच्चों अब टॉपिक को आगे चलाएंगे। एक बार जितना कराया है तेजी के साथ डिस्कस करता हूं। आज पहले 5 क्वेश्चन का टेस्ट, छोटा सा, आसान सा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बिल्कुल सही करेंगे। एक तो होमवर्क कॉपीज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों से डिस्कशन हो रहा था व्हाट्सएप के माध्यम से, तो पता चला उन्होंने रजिस्टर अभी मेंटेन ही नहीं करे हैं। तो सबको रजिस्टर बनाने हैं दो। एक क्लासरूम में मेरे साथ आप बैठें, रखें, काम करें उस पर, और दूसरा बाद में वही सारा काम आपको फेयर वर्क की तरह फेयर कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन, ताकि बाद में उस चैप्टर को आप जब चाहे रिवाइज कर सकें। दूसरा, रेगुलर अटेंड करनी है क्लासेस। बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में गड़बड़ कर जाते हैं, एक दिन आए और फिर छोड़ देते हैं, तो वो नुकसान ना करें। शुरू करते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल का मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में जो कराया था, रिवाइज करते हैं। 1 2 3 नंबर्स, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स, और इनको एक साथ कलेक्टिवली लिख दो, क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके मैंने 3 एग्जाम्पल यहां लिखे हुए हैं। और हमने पॉलिनोमियल का मीनिंग याद करा। पॉलिनोमियल मींस द ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मेरे साथ साथ मन में रिवाइज करें। पॉलिनोमियल मींस द ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर मैंने पॉलिनोमियल के टाइप बताए थे। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल, बच्चों 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों के बीच में प्लस माइनस का निशान। बायनोमियल 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल, मोनो बोले तो 1, बायो बोले तो 2, ट्रायो बोले तो 3। तो हमने याद करा, पॉलिनोमियल मींस द ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला वाला कैसा एग्जांपल है? मोनोमियल, एक खानदान। बायनोमियल 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और फिर हमने यही बात चर्चा करी थी ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेसिस पर पॉलिनोमियल 3 प्रकार के, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है, याद रखना पावर वेरिएबल की देखनी होती है, वेरिएबल की, नॉट नंबर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। फिर हमने बताया कब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो हमने याद करा, सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, नंबर्स को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहे। वेरिएबल बोले तो एक्स वाई जेड। जब किसी वेरिएबल की पावर माइनस में हो जाए या वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए, नीचे चला जाए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। फिर दूसरी बात बताई, जब किसी वेरिएबल की पावर पी बाय क्यू की फॉर्म में आ जाए या वेरिएबल रूट की फॉर्म में आ जाए तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। फिर हमने बताया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होती है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर मैं डिग्री का डिस्कशन ऊपर वाले क्वेश्चन में करूं तो यहां पर डिग्री कितनी है? 1। क्यों? हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2। और यहाँ डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3।
और फिर आखिरी में हमने चर्चा करी थी कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट बोले तो साथ वाला नंबर किसके, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर लिख के बता दो प्लस माइनस के साइन के साथ, तो उसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा है वो है उसका कोएफिशिएंट। क्या लिखा है, +14। ऐसे ही अगर वो पूछ लेता एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो आपके पास क्या है, +2। इसके बाद हर क्लास की तरह फार्मूलों का डिस्कशन। पिछली बार जब सुनने की बात हो रही थी तो कुछ बच्चों को बोलने में गड़बड़, तो आज फिर दोबारा सुनते हैं ताकि ये कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं जिन बच्चों का नाम बोलूँगा फार्मूले बताना बिना देखे, हालांकि सामने लिखे हुए हैं। कृत्या खंडेलवाल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कृत्या खंडेलवाल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फास्ट। बच्चे गलत, बच्चे गलत। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो और बोलो, वही मिस्टेक दोबारा आ रही है। ए क्यूब, आज तो मैंने फार्मूलों की शीट भी सामने आपके लगा रखी है स्क्रीन पर। रौनक वर्मा कुछ कहना चाह रहा है, पहले इससे बात कर लेते हैं। रौनक बोलो, क्या कह रहे थे? सुनाओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, रौनक वर्मा बता रहा है, सुनेंगे। बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यही स्पीड चाहिए मुझे बच्चों, यही स्पीड चाहिए। और उस बच्चे को कंफ्यूजन क्या हो गई, पहले वाले बच्चे को, उसे लगा ए प्लस बी का होल क्यूब पूछा है मैंने। बच्चों ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। ये गड़बड़ ना करें, अगर आपने समझने में ही गलती कर दी पूरा क्वेश्चन चला जाएगा 3 to 4 मार्क्स का। जबकि आपको फार्मूले आते हैं, कैलकुलेशन आती है, आप गलत फार्मूला लगा के गलत अटेम्प्ट कराओगे क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिस्कशन का काम करना बहुत जरूरी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला इस बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया, बाद वाले ने। हो सकता है पहले वाले को भी याद हो, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नमन गुप्ता को बताना है ए प्लस बी का होल क्यूब। नमन गुप्ता गलत है, दोबारा कोशिश करो। अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, ए प्लस बी का होल क्यूब, होल क्यूब बोलो, बोलो, कोशिश करो। नहीं नहीं नहीं, अंजलि रावत बोलेगी, अंजलि रावत। ए प्लस बी, हाँ बोलो बोलो। गलत गलत गलत, ए स्क्वायर नहीं बच्चे, आप गलती ना करो, दोबारा बोलो। ए प्लस बी का होल क्यूब। हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक है जी, अब गड़बड़ कर रहे हो। अंजलि रावत, थोड़ा सा बच्चों, ये रोज मैंने काम दिया था आपको, बार बार रिवाइज करें, लिख लिख के देखें। रौनक वर्मा अभी फिर बोलना चाह रहा है देखो अब कुछ बच्चों को याद हो गया, उन्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन जब तक सारे याद नहीं करेंगे ऐसे तो क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। आपके इस चैप्टर का आइडेंटिटी पर बेस्ड कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे फर्स्ट टर्म में, तुम्हारे यूटी में, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। तो वो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्वेश्चन तो सेकेंडरी मैटर है, आइडेंटिटी पे ही गड़बड़ कर जाओगे। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चीजों को आगे पीछे करो, नो प्रॉब्लम। कोई बच्चा सोचे बाद वाला पहले बोल दूं, वो चलेगा, वो चलेगा, लेकिन आप इन पर काम करो। और ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा बच्चों। कशिका सोनी, आज बड़ी खुशी की बात है, कोशिश करना चाह रहा है बच्चा। कशिका सोनी, यही फार्मूला बताओगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, फास्ट। नहीं, हाँ हाँ, दोबारा बोलोगे कशिका, दोबारा। बहुत बढ़िया, कशिका तो बहुत बढ़िया है। मदर कह रही थी ये बच्चा थोड़ा कम काम करता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा,
ये बच्चा रिजल्ट बहुत अच्छा लाएगा। गुड। गायत्री का नंबर है, गायत्री को बताना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा जल्दी बताएगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे नहीं नहीं नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर में क्यूब नहीं होता। हाँ, एक्स एक्स वाई में नहीं पूछा है मैंने, ए बी की फॉर्म में पूछा है, थोड़ी समझदारी। एक बार दोबारा बोलेगी गायत्री, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से। अब की बार बिल्कुल ठीक बोला है, बढ़िया। अब बच्चों ये मतलब नहीं है कि आपको फार्मूला नहीं आता, बट बोलने में गड़बड़ कर रहे हैं, और जब बोलने में गड़बड़ करेंगे तो लिखने में भी गड़बड़ करेंगे, और यही वजह है मैथ्स में नंबर कटने के। पारस से पूछ रहा हूं, पारस को बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। पारस, गलत गलत। पारस ध्यान से सुनो, देखो ये मिस्टेक हो रही है सबकी। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझ के साथ। नहीं फिर अब एक बार दोबारा बोलेंगे, बाद में सही बोला है। बहुत बढ़िया, आपकी बात ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चों, इसको रिवाइज करा करो। पिया गांधी का नंबर है, इस बच्चे को बताना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पिया गांधी, ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, इतनी स्पीड के साथ बोलना है और विदाउट एनी एरर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वानी का नंबर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी। ब्रैकेट क्लोज, अगला ब्रैकेट, हाँ हाँ, गुड गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैभव मिश्रा को बोलना है यही फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी। स्टार्ट। वैभव मिश्रा। सुरेश मिश्रा बोलेगा, सुरेश जल्दी। ब्रैकेट क्लोज, अगला ब्रैकेट, आवाज नहीं आई आपकी। सुरेश दोबारा बोलोगे। अमन मिश्रा बोलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्निग्धा से पूछ रहा हूं, स्निग्धा बताएगी। स्निग्धा का फार्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। गलत बच्चे, गलत, नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान। अच्छा, ये ठीक सुना है आपने। मैं एक और पूछ रहा हूं आपसे, स्निग्धा से ही पूछ रहा हूं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज कल से बेटर है बच्चों फार्मूलों का काम, बट जिसको भी कंफ्यूजन है वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करे, और जिसको कंफ्यूजन नहीं है वो भी रिवीजन करे। तो अब क्वेश्चनों को हम चलाते हैं आगे। तो एक टेस्ट आपके पास भेज रहा हूं बच्चों, 5 क्वेश्चन हैं, सारा कराया जा चुका है। बच्चों हम 1-2 दिन बस रिवीजन रखना चाह रहे हैं इस चैप्टर की, प्रैक्टिस का काम तो चलता ही रहेगा। मैं नया चैप्टर शुरू करना चाह रहा हूँ, नंबर सिस्टम। कुछ बच्चों के ज्योमेट्री के चैप्टर करा दिए गए हैं, ऐसा व्हाट्सएप से मुझे पता चला। तो मैं चाहूँगा कि हम वो जल्दी से जल्दी ज्योमेट्री के चैप्टर, कुछ बच्चे हीरोन्स फार्मूला की बात कर रहे थे, एक बच्चा मुझे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल की भी चर्चा कर रहा था। और हम चाहते हैं ये सभी चैप्टर विद एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन द नेम ऑफ असाइनमेंट भी कर लें बिफोर ओपनिंग ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल जब भी जुलाई से शुरू होंगे उससे पहले हम ये काम करना चाह रहे हैं।
तो एक दो दिन इस चैप्टर की रिवीजन रखेंगे, प्रैक्टिस का काम चैप्टर का चलता रहेगा, बट हम क्लासरूम में नए चैप्टर पर आ जाएंगे और टेस्ट में पुराने क्वेश्चन भी देते रहेंगे। तो टेस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, 5 छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करना। और ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समय स्टार्ट। सभी को कोशिश करनी है, फास्ट करनी है। कॉपियां आपके पास, जल्दी से वहां लिख कर देख सकते हैं कुछ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट, और सही ऑप्शन टिक करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और फिर ये 5 क्वेश्चन के बाद सबमिट करें। दो बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, बढ़िया कोशिश। थोड़ा जल्दी करेंगे। कैलकुलेशन के लिए रजिस्टर सामने रखें, कैलकुलेट करके करें। मिस्टेक आ रही है क्वेश्चनों में, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी क्वेश्चन में मैं बाद में करके दिखाता हूं, तो जिन बच्चों का गलत है वो उसको बार बार क्लासरूम के बाद अपनी रफ कॉपी में करके देखो, फिर कॉपी में उसे उतारो। ये काम ज़्यादा करें। कॉपियां रजिस्टर मेंटेन करने कंपलसरी, ताकि ये जो एरर बार बार आ रहा है ये ठीक हो जाए। जल्दी करेंगे, 70% बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं। 2.5 मिनट। सिर्फ 3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से, ओनली 3 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चों की स्पीड कम है, तो वो बार बार जब लिख कर करेंगे, होमवर्क कॉपीज में काम मेंटेन करेंगे, तो स्पीड बढ़ जाएगी। सिर्फ एक स्टूडेंट बचा है बच्चों, एक स्टूडेंट बचा है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। गुड, बहुत बढ़िया, सबका अटेम्प्ट हो गया। 3.5 मिनट से पहले 5 क्वेश्चन, स्पीड का काम बढ़िया चल रहा है। बट ये जो कुछ बच्चे ज्यादा जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक करो। ये सारे पांचों क्वेश्चन हमने पहले बस क्वेश्चन की फॉर्मेशन बदली हुई है, करे हुए हैं, फिर भी आप गलत कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चों रिजल्ट है मेरे पास इंडिविजुअली एक एक बच्चे के नाम के साथ, बट वो हम शेयर भी कर सकते हैं आप सबको, बट सबको शेयर करना कि इसके इतने गलत इतने सही, वो ठीक नहीं लग रहा। इसीलिए मैं हर बार वो करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किसका गलत है और वो गलतियों को ठीक कर सके। तो बच्चों पहला क्वेश्चन, ए पॉलिनोमियल विद 1 डिग्री। बच्चों डिग्री के बारे में बता चुका हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। और जिसकी डिग्री 1 यानी हाईएस्ट पावर 1, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल।
मिस्टेक हो रही है बहुत सारे बच्चों की। पावर के बेसिस पर पॉलिनोमियल तीन प्रकार का याद करें, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सबसे बड़ी पावर 1 लीनियर, सबसे बड़ी पावर 2 क्वाड्रेटिक, सबसे बड़ी पावर 3 क्यूबिक। ये बार बार मन में रिवाइज करा करें, पक्का करा करें। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री। सबसे बड़ी पावर 1 तो लीनियर, लीनियर का मतलब ही 1 होता है। सबसे बड़ी पावर 2 क्वाड्रेटिक, और सबसे बड़ी पावर 3 क्यूबिक। फिर मैंने बताया था एक खानदान 2x, एग्जाम्पल में अलग अलग लिख रहा हूं। 2x लिख लो, 3x की पावर 5 लिख लो, 100y स्क्वायर लिख दो। ये सारे के सारे एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पावर कुछ भी हो, एक ही खानदान चल रहा है, मोनोमियल। अगर मैं यहां लिख दूं 2x प्लस 3, यहां लिख दूं 3y स्क्वायर प्लस 100, यहां मैं लिख दूं 100y स्क्वायर माइनस x, इन सब में दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो खानदान, तो इसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और मैं 3 लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बन जाएगा ट्राइनोमियल। या एग्जाम्पल बदल दूं तो क्या लिख दूं? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये क्या है? 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बन गया? ट्राइनोमियल। तो चीजों को पक्का करें, भूल जाते हैं तो बार बार रिवाइज करें, चीज़ें आसान है, एमसीक्यू में आएगी, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो डिग्री के बेसिस पर 3 प्रकार के डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और जब सबसे बड़ी डिग्री 1 तो लीनियर बोलते हैं, मन में रिवीजन करें। सबसे बड़ी डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, सबसे बड़ी डिग्री 3 यानी पावर 3 तो उसे क्यूबिक बोलते हैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल, 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो ये मिस्टेक कर रहे हैं ये थोड़ा ज्यादा काम करें, मिस्टेक नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। √3x इज ए पॉलिनोमियल। ये देखो मैंने बताया था बस वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ, नंबर कैसा भी हो हमें कोई चिंता नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ठीक है, सही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर 1 है। अरे एक्स के सर पर कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1, तो यहाँ डिग्री क्या हो गई? 1। और मैं डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर मैं पूछूं ये बताओ खानदान के हिसाब से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, हिंदी बोला है मैंने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये मोनोमियल। पावर के बेसिस पर पूछूं तो लीनियर, और खाली डिग्री पूछूं तो हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1। अगला क्वेश्चन, गलती नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस करें, रजिस्टर कॉपियां मेंटेन करें। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? भैया एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है जीरो, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जीरो। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, और डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो बच्चों यहां जब तक वेरिएबल नहीं आएगा आप आंसर नहीं बोल पाओगे। तो जीरो को लिखने का एक और तरीका है, 0 इंटू एक्स की पावर 0। भैया जीरो को लिखने का एक और तरीका है, मैंने लिख के दिखाया है। एक्स की पावर 0 1 होता है, ऐसा आपने छोटी क्लासेस में सीखा। एक्स की पावर 0 1 होता है, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो वो पूछ रहा है इसकी डिग्री, तो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 0, तो डिग्री क्या हो गई? 0। डिग्री क्या हो गई बच्चों? 0। बीस क्वेश्चन रहते हैं एक एक नंबर के, और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लरिकल मिस्टेक ना हो, ताकि हम सही सही अटेम्प्ट कर सकें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये भी बहुत सारे बच्चों की गड़बड़ थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दे दिया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1,
और वो कहता है इसमें x की जगह 2 पुट करो और बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सेकंड एक्सरसाइज में, सेकंड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज में बस यही एक नंबर के तो क्वेश्चन है कि कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें वो कह रहा है x की वैल्यू पुट करो और बता दो आंसर क्या आएगा। तुम्हारा एग्जामिनर 1 नंबर के लिए क्वेश्चन देगा और जो एक आंसर आपका आएगा वो 4 ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो ठीक हो जाएगा, बट आप में से बहुत सारे कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हैं, तो वो काम प्लस माइनस का बहुत ध्यान से। सबसे पहले आप इसे सीधा या तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो या फार्मूला लगाने के बाद कर लेना। बच्चों फार्मूला आपको छोटी क्लासेस से याद कराया गया है। फार्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ पर, a माइनस बी ए प्लस बी। मैं फार्मूला भी लिख रहा हूँ यहाँ ताकि बार बार लिखने से कॉन्फिडेंस आए, स्पीड बढ़े। a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले हम फार्मूला लगा रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है। पहले मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया आइडेंटिटी लगा के, अब वो कह रहा है इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2। तो बच्चों जहां जहां x है उसकी जगह 2 पुट करो, तो x की जगह 2 और इसे सॉल्व करो बच्चों। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 माइनस 1 3, और इस तरह से आंसर आ गया। ये रफ कॉपी में जल्दी से कैलकुलेट करके आपको टिक करना होता है, और जल्दी का मतलब गलत करना नहीं है। तो कैलकुलेशन ध्यान से करें, आइडेंटिटी लगाएं ताकि गलतियां ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, रिमाइंडर निकालना है और 9th क्लास में हमने सीखा शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। वो कह रहा है x माइनस 1/2 को डिवाइड करो किससे, 2x प्लस 1 से, और बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तरीका नंबर 1 लॉन्ग डिवीजन, छोटी क्लास 8th क्लास का काम, हम उसको फॉलो नहीं करने वाले। 9th क्लास में हमने शॉर्टकट मेथड सीखा जिसमें हम जल्दी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, उस मेथड को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। उसमें पहला स्टेप हमने याद करा कि ये जो भी x माइनस 1/2 है इसको 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू निकालो। माइनस का उधर जाएगा तो साइन चेंज। ये जो भी x की वैल्यू आई है, हमने अगला स्टेप याद करा था, इस x की वैल्यू को क्वेश्चन में लिखो। x की वैल्यू को क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन है 2x प्लस 1। जहां जहां x है x की जगह वैल्यू उतार दी और इसे सॉल्व करो। 2 नीचे वाला ऊपर वाला प्लस माइ, जब भी ऊपर नीचे के नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो कट जाएंगे। 1 प्लस 1 कितना आया बच्चों, 2। ये जो भी आया रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर यहां पर क्या आ गया, 2। तो बच्चों एक बार दोबारा से अगले 5 क्वेश्चन टेस्ट में देना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं इस बार कोशिश करेंगे सही करने की। थोड़ा स्पीड रखना, बट स्पीड का मतलब गलत करने का काम नहीं है, ध्यान से करना। फार्मूले किसी को याद ना हो तो उसकी शीट सामने रख लिया करो, देख देख के कर लिया करो ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, सही अटेम्प्ट कर पाओ। क्वेश्चन पर जाने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कुछ बच्चों की फीस बच्चों सबमिट हो गई है और कुछ बच्चों की फीस सबमिट नहीं हुई है, तो वो अपनी फीस सबमिट कराएं, उसकी रिसिप्ट भेजें। मैं नाम बोल रहा हूँ, सुरेश मिश्रा, दीक्षा, हर्षित मौर्य, अर्णव, साक्षी गोयल, वानी, यश खंडेलवाल, रौनक वर्मा, मान्या चड्डा और 2-4 नाम। ये बच्चों की फीस सबमिट नहीं हुई है, फीस सबमिट कराएंगे। रिसिप्ट व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भेजेंगे जैसे आपको बताया गया है। होमवर्क कॉपी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर मेंटेन करें। क्लासरूम में अटेंड करने से पहले फार्मूले और कंसेप्ट को रिवाइज करके बैठें। छोटे छोटे 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये समय आपका स्टार्ट होता है, लेकिन ध्यान से करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ना स्क्वायर लगा हुआ है, तो पढ़ने में दिक्कत ना आए तो वो थोड़ा ध्यान से करना। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर के लिए मैं यहां लिख के बता दूं,
स्क्वायर के लिए मैं लिख के बता दूं आपकी स्क्रीन पर, अगर मुझे x की पावर 2 लिखनी है तो उसको लिखने का तरीका है x के ऊपर उल्टा v बना देते हैं और फिर 2 लिख देते हैं। मैंने यहाँ लिख के दिखाया है आपको। इसे पढ़ते हैं x का स्क्वायर, x के ऊपर उल्टा v बना के फिर 2 लिख देते हैं, ये स्क्वायर का निशान होता है। जिसको ना पता हो उसके लिए बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आएगा, 4 और 5 में। ध्यान से अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सीधा मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी लगानी है, उसी बात के नंबर हैं 9th क्लास में। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती तो 3rd 4th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता। क्लियरली मेंशन है विदाउट मल्टीप्लाइंग। आइडेंटिटी देखो कौन सी लगेगी। हमने सेकंड चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज में सिर्फ आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन करे हैं। फार्मूला आपको याद है। तीसरे क्वेश्चन में भी आप सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सारे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है जहां लिखा है मल्टीप्लाई नहीं करना। 11th फार्मूला लगेगा। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में उल्टा वी बोले तो स्क्वायर का निशान है वो। किसी को लगे क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत है तो वो अपनी साउंड खुद अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है। क्वेश्चन पढ़ने में लेकर कोई दिक्कत आए, हाँ बोलो। जिसको दिक्कत हो वो साउंड अपनी अपने आप अनम्यूट कर ले और मुझसे पूछ ले, पढ़ने में लेकर समझने में कोई दिक्कत हो किसी को। दो बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, बढ़िया कोशिश। लेकिन गलत कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से करें, सही करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिटी लगाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के टाइप हैं ये, आना ही आना है पेपर में। बट वो फिगर बदलेगा, आपकी कैलकुलेशन। बोलो, कुछ पूछना चाह रहा है कोई बच्चा? साउंड अनम्यूट करके पूछ सकता है वो। आखिरी दो क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था, रिवर्स वी, उल्टा वी, ये रूट को स्क्वायर को रिफ्लेक्ट करता है, स्क्वायर को। फोर्थ क्वेश्चन एक बारी पढ़ देता हूं अगर आप वहां पर हैं तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 250। मैं ऑलरेडी करा चुका हूं क्वेश्चन। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही पांचवें क्वेश्चन में ए प्लस बी बराबर है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 58। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी मैंने कराया हुआ है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी। कोशिश करें अच्छे से।
किसी को कुछ पूछना है शर्म ना करें, पूछें। साउंड खोलने की पावर मैंने आपको शिफ्ट कर दी है। अनम्यूट करें और मुझसे पूछ लें क्वेश्चन नंबर बोल के। कोई हिंट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे, 6 मिनट हो चुके हैं। यस, हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं एक बार समझाता हूँ, फिर कोई दिक्कत हो आप मेरे से दोबारा पूछना। वो कह रहे हैं के की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन में लिखा है एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ रूट टू एक्स प्लस वन। तो आप यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे और रिमाइंडर थ्योरम से एक्स रिमाइंडर निकालोगे। जो भी रिमाइंडर आए उसको जीरो के बराबर करना। सॉल्व करने से के की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आप यहाँ के लिखा ही नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। आप यहाँ रिमाइंडर निकाल के छोड़ दो, जो आएगा बस। ये क्वेश्चन पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा यहाँ पर। यहाँ आपको बस रिमाइंडर निकाल के ऑप्शन टिक करनी है। रिमाइंडर निकालो एंड करेक्ट आंसर। हाँ बोलो। बच्चे ये आखिरी मैं हिंट दे रहा हूं। हाँ, आपको हिंट दे रहा हूं मैं। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी 10 की पावर 3 प्लस का निशान। -11 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, -11 की पावर 3। फिर 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, 1 की पावर 3। वो कह रहा है इस पर आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करो। जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो आइडेंटिटी मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। आखिरी आइडेंटिटी, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0, तो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ के करें, बट करें। जिसको भी डाउट हो साउंड अपनी अनम्यूट करे। क्वेश्चन नंबर जो भी डाउट आपको लग रहा है वो पूछें। हिंट चाहिए, हिंट पूछें, हिंट बताऊंगा। लेकिन जल्दी करेंगे और पूछने के बाद अपने आप ही साउंड अनम्यूट से म्यूट कर लेना वापस, जिसकी भी अनम्यूट है। जल्दी करेंगे। 70% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। बच्चों सबका होना चाहिए। स्पीड बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं। खुद करना है, किसी और से हेल्प नहीं लेनी। घर में कभी बड़े भाई बहन को बिठा लो और कहो भैया क्वेश्चन कर दो और हम टिक कर देते हैं, ये बेईमानी हो जाएगी। ईमानदारी से करें, खुद करें। कुछ डाउट है मेरे से पूछें आप। बच्चों थोड़ा जल्दी। हम अब कुछ सेकंड और आपको दे सकते हैं। 30 सेकंड आपके पास, अटेम्प्ट करें। अदरवाइज फिर मैं करके दिखाऊंगा। कोशिश करें पार्टिसिपेशन सबका हो जाए विद इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। समय की काउंटिंग चल रही है। 30 सेकेंड्स आपके लिए। 4 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट बचे हैं अभी भी। 3 स्टूडेंट, जल्दी करें। गलत सही की चिंता नहीं करें, थोड़ा फास्ट करें, समय खत्म होने जा रहा है।
3 स्टूडेंट अभी भी बचे हैं, कोशिश जरूर होनी चाहिए पेपर पूरा अटेम्प्ट करने की, अधूरा ना छोड़े। 2 स्टूडेंट बचे हैं और ये समय समाप्त होता है। 17 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर लिया था बच्चों, एक अभी भी रह गया। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको ताकि फास्ट कर पाए। अब मैं इनको करके दिखाता हूं। तो ये हमारे दूसरे टेस्ट का जो आज हमने चलाया, ये बार बार इसीलिए कराया जा रहा है ताकि लिखने से आपकी प्रैक्टिस स्पीड बन जाए जो करे हुए टॉपिक हैं, ताकि हम नए चैप्टर पर जा सकें और टेस्ट सीरीज में पुराने वाले करते रहें। तो बच्चों यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक रही कि क्वेश्चन में नहीं है, तो वो कह रहा है x-1 को इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर बताओ। ये मैंने चेंज कर दिया है क्वेश्चन। अभी एक बच्चे ने पूछा था, सबने सुना, रिमाइंडर निकालने का तरीका, बस रिमाइंडर निकाल के टिक करते हैं। x-1 को 0 के बराबर, ऐसा आपने याद करा है रिमाइंडर थ्योरम में। x की वैल्यू कितनी आई? 1। ये जो भी x की वैल्यू आई है इसे आप क्वेश्चन में रखेंगे। क्वेश्चन है √2x + 1, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में √2 एज इट इज, x की जगह 1। बच्चों सॉल्व करो, रूट का नंबर कभी भी नंबर के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता। आपका आंसर आया √2 + 1। ये जो भी आंसर आया ये रिमाइंडर आया बच्चों, रिमाइंडर आया ये, नॉट के √2 + 1। याद रखना, नंबर नंबर के साथ प्लस माइनस होगा, रूट रूट के साथ। रूट और नंबर आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो ये जो भी बचा रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सेकंड टेस्ट का, यानी आज का 7th क्वेश्चन, आपको यहां पर बिना मल्टीप्लाई करे इसे सॉल्व करके लिखना था। आखिरी एक्सरसाइज से आ रहा है। फार्मूला आप छोटी क्लासेस से बहुत बार अप्लाई कर चुके हो। फार्मूले से ही क्वेश्चन करने हैं। 103 को लिख रहे हैं हम 100 + 3 और 97 को लिख रहे हैं 100 - 3। जैसे ही ऐसा लिखेंगे आइडेंटिटी याद आ जाएगी। a + b इंटू a - b होता है a² - b² की आइडेंटिटी लग रही है बच्चों। 103 को लिखा 100 + 3, 97 को लिखा 100 - 7, 100 - 3। लिखते ही आइडेंटिटी लग गई। a + b, a - b क्या होता है? पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करो 9,991 इज योर फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर भी आइडेंटिटी लगानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 × 10 × 10 बोले तो 10 की पावर 3 प्लस का निशान, -11 × -11 × -11 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 3, 1 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 3। अब वो कह रहा है इसको बिना मल्टीप्लाई करे, बिना इसकी पावर को सॉल्व करे आपने लिखना है, यानी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आइडेंटिटी आपको याद कराई गई है 11th फार्मूला। हाँ हाँ जी बोलो। तीसरे वाला अभी मैं देखता हूं, तीसरे वाला कौन सा? ये बच्चे दोबारा बोलो, ये 7th क्वेश्चन बोल रहे हो? अच्छा मैं 1 मिनट दोबारा देखता हूं। इस 8th क्वेश्चन में देख, सुनो ध्यान से। 10 × 10 × 10 ठीक लिखा हुआ है, फिर -11 × -11 × -11 -11 की पावर 3। अच्छा अच्छा, ये भी एक मिस्टेक है। ये टेस्ट एक्चुअली में बनाते हुए टाइपिंग में एरर है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा। एक बच्चा कह रहा है ये प्लस लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। -11 × -11 × -11 की पावर 3 और फिर ये 1 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 की पावर 3। a + b + c फार्मूला लिख रहा हूं। अगर तीनों का टोटल 0 तो आपका फार्मूला लगेगा a³ + b³। अगर वो प्लस होता तो आइडेंटिटी लगी नहीं सकती थी कोई भी। a³ + b³ + c³ किसके बराबर होगा बच्चों? 3abc के बराबर। तो ये आइडेंटिटी केवल तभी काम करेगी जब
ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए। तो मैं इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी और इसको मान लेता हूं सी, और चेक करता हूं क्या तीनों का टोटल जीरो है। ए बोले तो 10, बी बोले तो -11, सी बोले तो 1, तीनों का टोटल जीरो, तो ही फार्मूला लगेगा। और फार्मूला कहता है पहले नंबर की पावर 3, अरे पहला नंबर 10 है, दूसरे नंबर की पावर 3, दूसरा नंबर -11 है, तीसरे नंबर की पावर 3 यानी 1 का 3, 1 की पावर 3 किसके बराबर होगा? 3abc। तो बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है? 3abc। 3abc का मतलब 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, और मल्टीप्लाई करना है, माइनस का निशान लगेगा। 11 इंटू 3 33 इंटू 10 330। सो योर आंसर इज, अगली क्लास में टेस्ट सीरीज में एक बार दोबारा चेक किया जाएगा जो यहाँ मिस्टेक आ रही है साइन को लेकर, ताकि आपको अटेम्प्ट करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। सो हमारा अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, कराया हुआ क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम आए ना आए इस जैसा क्वेश्चन पेपर में रहता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है क्या ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। कराया हुआ था, दोबारा कर रहे हैं। फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन दिया, होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, आपने याद करा बच्चों प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं ab प्लस bc प्लस ca। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूले को चेंज करके लिख दिया। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, ये a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि आपको ये निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी 250 गिवन इन द क्वेश्चन, और यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह भी वैल्यू पुट कर दी 3। सॉल्व करते हैं बच्चों, 3 2 6, 6 को 250 के साथ जोड़ो तो कितना आएगा? 256। जब भी पावर 2 इधर से उधर जाती है तो छोटी क्लासेस में याद करा उसे बोलते हैं रूट। तो यहां पावर 2 इधर से उधर चली गई, रूट बन गया, और रूट के अंदर 256 टुकड़े करने आपको आते हैं, टुकड़े बोले तो फैक्टर्स, पेयर बन गया, रूट खत्म हो गया, बाहर 16 निकला, आपका आंसर 16 डमरू। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल ऐसा ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कराया जा चुका है, यहां फिर रिपीट करा था। कुछ बच्चों की स्पीड की प्रॉब्लम है, कुछ की कैलकुलेशन की, तो वो थोड़ा ध्यान से काम करें, और कुछ बच्चे सही कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो स्पीड भी रखें और प्रेजेंटेशन भी रखें। तो यहाँ फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगने वाला है, वही निकालना है आपको, और फार्मूला याद कराया गया बच्चों, होल क्यूब नहीं है, ध्यान रखना, कभी गलत लगा दो। ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर याद करा हुआ है, मैं पहले बी स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस ए बी को बाद में, नंबरों को आगे पीछे लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर दिया। अब ये आपको एज इट इज लिखना है क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी की वैल्यू ऊपर से देख के उतार लो 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से देख के उतार लो बच्चों 58। अब जब तक आपको ए बी की वैल्यू पता नहीं चलेगी क्वेश्चन नहीं हो सकता, और ए बी की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में नहीं है, ये ए बी की वैल्यू चाहिए, इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेट करना है ए बी की वैल्यू। कैलकुलेट मैंने करके दिखाई थी, फार्मूला लगवाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी की ए प्लस बी की वैल्यू उतारो ऊपर से 10, एज इट इज स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 58 लिखो, बाकी सारा एज इट इज, 10 का स्क्वायर 100, 58 को धक्का मार के इधर ले आओ, साइन चेंज बच्चों, 2ab, 100 में से 58 को माइनस करो 42, 2ab, ab के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या करेंगे? डिवाइड, ऐसा करने से ab की वैल्यू आ गई 21,
और जो ये ए बी की वैल्यू आई है, इस ए बी की वैल्यू को हम यहां क्वेश्चन में रखने वाले हैं 21। और सॉल्व करो, 58 में से 21 को माइनस करो, 37 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 370 इज योर फाइनल आंसर। कोई बच्चा पूछना चाहे कुछ पूछ सकता है। तो प्रैक्टिस का काम बढ़िया चल रहा है आपका। जिनकी कमियां हैं टेस्ट के माध्यम से उन्हें पता चले, इसीलिए टेस्ट लिए जा रहे हैं। और जो ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करे। सिर्फ प्रैक्टिस से हम अपनी पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है मुझसे पूछा करें, इसीलिए टेस्ट सीरीज रखी गई है ताकि हमारी क्लासरूम कोचिंग जो ये ऑनलाइन की चल रही है ये इंटरेक्टिव हो, आपको समझ में आए। आपकी कोशिश के बगैर ये मैथ का खेल बढ़िया होने वाला नहीं है। होमवर्क कॉपियां जरूर बनाएं, उसमें डेली काम करें। जिसकी प्रॉब्लम पेपर में ज़्यादा आ रही है वो ज़्यादा करें। तो हम एक दो क्लासेस में और इसको चलाएंगे और फिर चैप्टर 1 पर हम नंबर सिस्टम पर आएंगे। छोटा चैप्टर है वो नंबर सिस्टम। हाँ बोलो बच्चे, बोलो बच्चे। हाँ वो असाइनमेंट आपका नाम एक बार बता दो दोबारा, कौन बोल रहा है? हाँ वैभव मिश्रा, वो भेज देंगे आपके पास। हाँ वैभव के पास भेज देंगे एक और असाइनमेंट। और आपने एक और काम करना है बच्चों, जैसे अब वैभव बोल रहा है का मतलब वो सारा क्वेश्चन कर चुका है एनसीईआरटी के दोनों असाइनमेंट के। तो एग्जाम्पल भी आपकी जो बुक में है उसको भी जरूर करें साथ साथ, तो वो भी करें तो और भी काम आपका अच्छा हो जाएगा। स्पीड प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें। और इसके माध्यम से मैं बाकी सबको भी कह रहा हूँ ये सब प्रैक्टिस करें। जो प्रैक्टिस कम करेगा वो पीछे रह जाएगा बच्चों। और 9th क्लास का मतलब इम्पॉर्टेंट बेस फॉर 10th क्लास, बोले तो बोर्ड। ये सभी चैप्टर इन फ्यूचर 10th क्लास में और बढ़िया तरीके से आने वाले हैं। तो नॉलेज भी बढ़ानी है, स्पीड भी बढ़ानी है। तो आज के लिए बच्चों इतना रखते हैं। हाँ बोलो बच्चे, हाँ बोलो। हाँ सेकंड असाइनमेंट में आज सबको भेज दूंगा बच्चों, दोबारा सबको भेज दूंगा। और दूसरा कोई बच्चा पूछ रहा था। हम उस आखिरी क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते थे, सिर्फ उसी। तो मैं फैक्टराइजेशन से आपको अगली क्लास में क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो उसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और आप अपना फार्मूले से जल्दी हो रहा है। फैक्टराइजेशन में जिसको रूट की कैलकुलेशन में दिक्कत आती है वो अटक जाता है। तो वो मैं एक बार ही आपको नेक्स्ट क्लास में वो करके दिखाऊंगा। ये बढ़िया बात है, ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और प्रॉब्लम पूछ रहे हैं तो जो नहीं कर रहे वो भी करें। और कोई भी डाउट हो इस तरह से पूछें, हम दोबारा करेंगे फिर दोबारा समझेंगे। और किसी को कुछ पूछना? हाँ बोलो। हाँ 9th क्वेश्चन है तो वो हम अगली क्लास में एक बारी, आज तो समय की लिमिटेशन है बच्चों, तो अगली क्लास में एक तो सेकंड असाइनमेंट का आपने 9th क्वेश्चन बोला, एक पहले असाइनमेंट का आखिरी पार्ट बोला, ये दोनों में करके दिखाऊंगा। और जो मैं बात बोल रहा हूँ तो बाकी बच्चे भी इसको ट्राई करना, हो जाता है खुशी की बात है, और नहीं तो फिर जब कराऊंगा तो देखना कहाँ एरर आ रहा है। और कोई डाउट किसी का? हाँ यस। बच्चों वो आपकी थोड़ी लेट ज्वाइनिंग रही है, तो मैं ना अब वो सेम क्वेश्चन कराऊंगा तो पुराने बच्चे रट्टा लगा लेंगे। तो मैं वही चीज़ें आपको क्वेश्चन बदल बदल के टेस्ट के माध्यम से आजकल आपको करा रहा हूँ। तो वो आप एक बार रिमाइंडर थ्योरम आपको आ गया तो आप उसमें बेस सारे क्वेश्चन कर लो, फैक्टराइजेशन आ गया कर लो। आंसर्स आपकी एनसीईआरटी में पीछे भी अवेलेबल है। जो लगे आपका मैच नहीं हो रहा वो रोज मेरे से वर्बल डिस्कशन से बोलो तो मैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। जहां पर डाउट ज्यादा है, ये टेस्ट सीरीज तो हमारी चलती रहेगी, ठीक है बच्चे? तो
तो वो हम, हाँ बोलो। टू, बच्चे मैं रोज उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2.2 में क्या है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है। आप आज जाके देखना क्वेश्चन, 2.2 में वैल्यू निकालनी है। मैंने यूट्यूब में उसके सारे एपिसोड डाले हुए हैं, अब वो वहां भी देख सकते हैं। उसमें आज जैसे हमने कहा कि एक इक्वेशन थी x+1 इंटू x-1, एक्स की वैल्यू 1 पुट करके वैल्यू निकालो। और मैं ये टाइप, हर टाइप 2.3 का, 2.4 का, 2.4 में सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम है जिसमें रिमाइंडर निकालनी है। 2.4 के स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में, 2.3 में सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम है, 2.1 में सिर्फ वैल्यू है। तो वो मैं हर बार रखूंगा टेस्ट में आपके लिए, बट सेम नहीं रखूंगा, बदल बदल के रखूंगा। आइडेंटिटी के क्वेश्चन भी रहेंगे। हाँ बोलो। आपके करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, ये पूछने का काम नहीं है। काम, आजकल लॉकडाउन है, अब घर से बाहर जा नहीं सकते, पूरा दिन आपके पास पढ़ाई करने का है, घर पे खेले, घर वालों का मनोरंजन करें, तो आप कंसंट्रेशन होकर जितनी पढ़ाई करें अच्छा है आपके लिए, तो करो, बिल्कुल करो, सबको करनी है। और बोलो, और किसी को कोई डाउट? तो आज के लिए बच्चों क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, परसों फिर मिलेंगे टेस्ट के साथ। जय हिंद।